Good morning, children. I hope you will be fine. And the last lecture I was explaining to you quadratic polynomial, and the general format of the quadratic polynomial is you will have to learn very well. That is ax square plus bx plus c is equal to 0. It is the general format of quadratic polynomial. आपने इसको पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे ये पॉलिनोमियल हो जाता है। फिर उसके बाद की वीडियो में आपने पढ़ा कि कैसे इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फिर आपने सीखा कि अगर हमारे पास फॉर्मूला हम इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। और आपने देखा था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला भी आया था, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को लास्ट क्लास में मैंने डिराइव किया था और आपने इसे अच्छे से सीखा और देखा और समझा। तो आज हमें क्या करना है, आगे चीज़ों को पढ़ना है। तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे नेचर्स ऑफ रूट, यानी हम रूट्स के नेचर के बारे में जानेंगे। तो चलो देखो हम लोग रूट्स के नेचर के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो a और b हैं ये हमारे क्या हैं, ये रूट्स हैं। a और b हमारे क्या हैं, ये रूट्स हैं। इन रूट्स का हम नेचर जानेंगे। नेचर मतलब हम इनके बारे में जानेंगे कि ये हमें, अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, हम इसका फैक्टराइजेशन निकालते थे तो हमारे पास फैक्टराइजेशन कई तरीके का आता था। या तो 0 आ सकता था, या तो 1 आ जाता था, या तो 1/2, मतलब या तो वो 0 के फॉर्म में आता था, या कोई पॉजिटिव नंबर आता था, या फ्रैक्शन में आता था, या माइनस सहित फ्रैक्शन में आता था। तो हम वही इसके क्या हैं, ये सभी उसके क्या हैं, नेचर हैं। हम जानेंगे कि इसके नेचर कैसे कैसे हैं और इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको कैपिटल ना लिख करके स्मॉल में लिखें, इसको हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर, इसको bx। ठीक है, तो सॉल्व करने पर हमारे पास मेजर 3 कंडीशंस आती है। और इसमें जो पहली कंडीशन आती है वो आती है हमारी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन क्या रहेगा, 0। यानी कि हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, 0 से बड़ी होने का मतलब वो पॉजिटिव रहेगी। और जब हमारे पास इस तरीके का कोई भी वैल्यू आएगा तो हम उसको कहेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यहाँ पर रूट्स का नेचर कैसे हो गया, रियल। यहाँ पर रूट्स का नेचर कैसा है, रियल है, लेकिन वो भी रियल तो है लेकिन 2 डिस्टिंक्ट है। ये हमारा केस था 1। सेकेंड केस जो होता है वो क्या होता है, केस नंबर 2 होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। यहाँ पर जब वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो हम लिखेंगे 2 इक्वल और रियल रूट्स। अब यहाँ पर जो रूट्स हैं वो इक्वल रहेंगे और रियल रहेंगे। ठीक, क्योंकि इक्वल हो जाएंगे तभी आंसर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जो तीसरा केस होता है वो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन और इज इक्वल टू 0। और जब ये लेस देन इज इक्वल टू 0 के हो जाता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं नो रियल रूट्स, क्योंकि जब वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी तो वहाँ पर रूट्स को लाई करने का कोई भी चांसेस नहीं होता है। अब इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखो। इस एक्सरसाइज से आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वो है आपकी एक्सरसाइज 4.4।
तो हम 4.4 आप देखो कैसे करना है। जैसे मान लो आपके पास एक इक्वेशन क्या दिया है, 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन दी है। सबसे पहले आपको इसे कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यहाँ पे आप देखोगे a की वैल्यू है 2, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू है 5। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, b² माइनस 4ac, इसे सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू क्या है, -3, -3 पे स्क्वायर माइनस 4 इंटू वैल्यू ऑफ a इज़ 2 इंटू c दैट इज़ 5। तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, -4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, ये जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, -31। इसका मतलब आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास जो -b² माइनस 4ac जो आया वो क्या आया, लेस देन आया 0 से। b² माइनस 4ac जो है वो क्या है, लेस देन 0 से। और हमने कहा था जब वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी तो इस केस में आप आंसर में लिखेंगे नो रियल रूट्स, यानी यहाँ पर जो आपके रूट्स का नेचर है वो कैसा है, नो। यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ आपको इसी मेन इक्वेशन को ध्यान में रखना है, b² माइनस 4ac। आप b² माइनस 4ac से जैसे ही सॉल्व करेंगे तुरंत आपका ये आंसर आएगा। b की जगह b की वैल्यू, 4 की जगह 4 की, a की जगह a की, c की जगह c की, सबकी वैल्यू रखना, उसके बाद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आप इतना काम करिएगा। इसी तरीके से आपके और भी क्वेश्चन हैं, सबको इसी b² माइनस 4ac के फॉर्मूले पर सॉल्व करना है। जैसे देखो थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी वही काम है, हम लोग क्या करेंगे, b² माइनस 4ac इसको सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -6, इट मीन्स -6 ऑफ स्क्वायर, -4 इंटू a दैट इज़ 2 इंटू c दैट इज़ 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, और 36 में 24 माइनस किया तो क्या आ गया 12। अब 12 आया तो ये जो वैल्यू आई वो ग्रेटर देन क्या आ गई, वो आ गई ग्रेटर देन, अब ये वैल्यू आ गई ग्रेटर देन, आप लिखेंगे b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो आंसर क्या है, यहाँ पर रियल रूट्स लाई कर रहे हैं, है ना। और वो भी कैसे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब देखो आप इन रूट्स को फाइंड भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। कैसे, आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लीजिए रूट्स को निकालने के लिए, और चाहे फॉर्मूला मेथड। अगर आप फॉर्मूला मेथड लगाएंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस मेथड से हम लोग कर लेंगे। तो -b की वैल्यू क्या है, -6, एक माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस ये मिल करके क्या बन जाएगा 6, प्लस माइनस b² यानी 6 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 36, और माइनस 4ac, तो 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, और अपॉन 2a यानी 2 2 ज़ा 4। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस माइनस यहाँ पर √12 अपॉन 4। यहाँ से हम 2 कॉमन भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसी को आंसर लिख देंगे। क्लियर, हम चाहे कॉमन कर लेंगे चाहे तो यही आंसर लिख देंगे। अब 2 आंसर कैसे हुआ, एक बार यहाँ पर क्या लिखा है प्लस, एक बार माइनस, मतलब हम इसको लिखेंगे 6 प्लस √12 अपॉन 4 और 6 माइनस √12 अपॉन 4। कॉमन करना चाहिए अगर आप तो आप कॉमन कर लीजिए, फिर यहाँ पे वो भी आंसर हो जाएगा।
ठीक है बेटा, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अब देखो, जैसे आपका आगे का जो एक्सरसाइज है, आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम है, और यही 3 वर्ड प्रॉब्लम के बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो 3rd नंबर में कह रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। 3rd नंबर सॉल्यूशन देखो बेटा, कह रहा है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी कि लेंथ जो है वो ट्वाइस है किसका, ब्रीथ का। तो आप ब्रीथ की कुछ वैल्यू मान लो, ब्रीथ मान लो कितना, x। आप लिखेंगे लेट b इज इक्वल टू एक्स। ब्रीथ की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई। अगर ब्रीथ आपका x है तो यहाँ से देखो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू ट्वाइस का मतलब 2 इंटू एक्स, ये l की वैल्यू हो गई 2x, ठीक है। l इज इक्वल टू हो गया 2x, ओके। आपको l और b दोनों फाइंड करना है, l और b दोनों फाइंड करना है। आपको गिवन क्या है, गिवन है एरिया, एरिया इज इक्वल टू कितना गिवन है, 800। आपको पता क्या है, देखो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। एल की जगह है 2x और ब्रीथ को आपने मान लिया है x, वही आपको यहाँ पे लिखना है। और ये इज इक्वल टू गिवन है किसके, 800 के। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, और एरिया आपको गिवन है 800 के। मैंने एल और बी की वैल्यू लिख दी, ठीक है। एल की जगह पे हमें पता है, हम लिख सकते हैं 2x, और b की जगह पे x, ये इज इक्वल हो जाएगा किसके, 800 के। इसको अगर हम देखें तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, और अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो एक्स इज इक्वल टू रूट 400, यानी कि अगर x इज इक्वल टू रूट 400 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20 और इज इक्वल टू 20, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 20। वैल्यू x क्या है, 20, लेकिन आपने x किसको माना था, ब्रीथ को, यानी ब्रीथ की वैल्यू क्या आ गई, 20। और आपने लेंथ को क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग लेंथ कितना होना चाहिए, 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। और देखो आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, L इंटू बी इज इक्वल कितने किसके दिया है, 800 के। L आ गया आपका 40 और B कितना आया, 20। तो देखो बोथ साइड इक्वल आ रहा है, 4 2 ज़ा 8 और 800 इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से हम इस तरीके से क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, L इज इक्वल टू ट्वाइस, L इज इक्वल टू 2x है, A इज इक्वल टू L इंटू बी, आपको पता है L की वैल्यू 2x, B की वैल्यू x, और दोनों का मल्टीप्लाई होके 2x स्क्वायर, कैंसिल करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और 400 का हमने फैक्टराइजेशन किया, इधर स्क्वायर था तो इधर जाके रूट बन गया, और 400 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 20 इंटू 20 आएगा, और 2 के पेयर में से एक को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 20, एक्स इज इक्वल टू हो गया 20, एक्स की वैल्यू आई 20, एक्स माना गया था ब्रीथ को, यानी ब्रीथ की वैल्यू आ गई 20, ब्रीथ की वैल्यू तो 20 हो गई, लेकिन एल हमने कितना, एल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी ब्रीथ आएगा उसका डबल जो होगा, वो जो भी ब्रीथ आएगा उसका डबल लेंथ होगा। तो ब्रीथ की वैल्यू आई 20, तो एल की वैल्यू हो गई 2 × 20 यानी कि 40। और आप इसको चेक भी कर रहे हैं, जब चेक कर रहे हैं तो 40 का × 20 के साथ करने पर क्या आ रहा है, 800 आ रहा है। और 800 राइट साइड, 800 लेफ्ट साइड, बोथ साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया। अगर बोथ साइड इक्वल आ गया तो इसका मतलब आपने क्या किया है, क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। इसी तरीके से बेटा आपको क्या करना है, b² - 4ac = 0, b² - 4ac is greater than 0 और b² - 4ac is less than 0 को सॉल्व करना है। और यहाँ पर हमसे पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है सॉल्व करना, हमारा आंसर आ गया, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यही पूछा है कि क्या सॉल्व करना पॉसिबल है। आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर सोल्यूशन आ जाएगा तो इसका मतलब सॉल्व करना पॉसिबल है, और अगर सोल्यूशन नहीं आया तो इसका मतलब सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। और सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब उसमें फैक्टराइजेशन नहीं होगा, और फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो उसका आंसर भी नहीं आएगा। ठीक, जब आंसर नहीं आएगा तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो आप उसमें लिखेंगे नो। दिस question is we cannot find out the solution of this question। इसका मतलब कि हम इस क्वेश्चन का सलूशन नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है, 4.4 सॉल्व करना है। और इसी के साथ आपका चैप्टर 4 भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आपको कोई भी न्यू चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो डाउट क्लास में उसको कंफर्म करके दूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।